वेलकम बैक। आई एम रंजीत। आज हम जानेंगे इस लेटर से जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं वर्ब्स, उसको पूरा देखेंगे। यानी ए लेटर से कितने वर्ब होते हैं उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ देखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो के लास्ट में ये फॉर्म याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वर्ड शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, पहला वर्ड है अवार्ड। अवार्ड मतलब क्या होता है? पुरस्कृत करना या पुरस्कार देना। पुरस्कृत करना या पुरस्कार देना सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका वर्ब टू, यानी कह सकते हैं अवार्डेड। अवार्डेड मतलब क्या होता है? पुरस्कार दिया, चाहे पुरस्कार किया। और देख लीजिए, थर्ड फॉर्म होता है अवार्डेड। तो अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है? टालना। अवॉइड मतलब टालना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म होता है अवॉइडेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, अपने ओर खींचना, यानी आकर्षित करना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। सेकंड फॉर्म होता है अट्रैक्टेड और थर्ड फॉर्म भी होता है अट्रैक्टेड। दोनों तो सेम होता है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अटेंड। अटेंड मतलब क्या होता है? उपस्थित होना। अटेंड मतलब उपस्थित होना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अटेंडेड और थर्ड फॉर्म होता है अटेंडेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड और थर्ड फॉर्म भी होता है अटेम्प्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है अटैच। अटैच मतलब क्या होता है? संलग्न करना। संलग्न करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अटैच्ड। अटैच्ड मतलब क्या होता है? संलग्न किया, चाहे संलग्न किया गया, दोनों कह सकते हैं। इसका थर्ड फॉर्म अटैच्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एस्टॉनिश मतलब चकित करना। एस्टॉनिश मतलब चकित करना और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एस्टॉनिश्ड। थर्ड फॉर्म भी एस्टॉनिश्ड, उसमें ईड जाकर जुड़ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। असॉर्ट। असॉर्ट मतलब क्या होता है? छांटना। असॉर्ट मतलब क्या होता है? छांटना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा असॉर्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा असॉर्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अति असॉर्ट, इससे भी असॉर्ट। इसको वर्ड में अंतर है, देख लीजिए, इसमें वो है और इसमें ई है, तो यह याद रखिएगा। असॉर्ट मतलब क्या होता है? दावा करना। दावा करना या दावा खिलाना, वो सब नहीं, मतलब उसके पीछे तक करना। सेकंड फॉर्म इसका होता है असॉर्टेड और थर्ड फॉर्म भी होता है असॉर्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? असेंबल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा असेंबल्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड और थर्ड फॉर्म भी होगा अरेस्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अरेंज। अरेंज मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। अरेंज मतलब व्यवस्था करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा अरेंज्ड। अरेंज्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी होगा अरेंज्ड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अप्रूव मतलब मंजूर करना। अप्रूव मतलब मंजूर करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड, यानी अप्रूव्ड। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या होता है? निकट आना। निकट आना, अप्रोच। सेकंड फॉर्म हो जाएगा अप्रोच्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अप्रोच्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? सराहना। एप्रिशिएट यानी सराहना। अब चलिए सेकंड फॉर्म इसका होता है एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड, थर्ड फॉर्म भी होता है एप्रिशिएटेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अपलॉड। अपलॉड मतलब क्या होता है? सराहना। अपलॉड मतलब सराहना। इसका सेकंड फॉर्म अपलॉडेड, यानी थर्ड फॉर्म भी अपलॉडेड, यानी सेकंड फॉर्म भी अपलॉडेड, थर्ड फॉर्म भी अपलॉडेड। अपलॉड मतलब सराहना।
अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अपलोगाइज मतलब क्षमा मांगना, यानी अपलोगाइज मतलब क्षमा मांगना। सेकंड फॉर्म होता है अपलोगाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है अपलोगाइज्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एनवाय मतलब चिढ़ाना या खिजाना, चिढ़ाना या चिढ़ना भी कह सकते हैं, चिढ़ना भी होता है। एनवाय मतलब चिढ़ना या चिढ़ाना। इसका सेकंड फॉर्म होगा एनवायड, थर्ड फॉर्म भी होगा एनवायड। सेकंड फॉर्म एनवायड, थर्ड फॉर्म भी एनवायड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना। अनाउंस मतलब घोषणा करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म भी होगा अनाउंस्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एम्यूज मतलब अति मनोरंजन करना या मन बहलाना भी कह सकते हैं। मनोरंजन करना या मन बहलाना दोनों हो जाएगा। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एम्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा एम्यूज्ड, यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समान होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलर्ट मतलब चेतावनी देना। ये अलर्ट मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा अलर्टेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अलर्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देते हैं। एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य होना। एम मतलब लक्ष्य होना। देख लीजिए यहाँ हम लोग वर्ब सीख रहे हैं, इसलिए लास्ट में होना लगा दिए हैं, तो ऐसे ज़्यादा लक्ष्य ही होता है एम मतलब, है ना। तो यहाँ वर्ब ऐसे लगा देंगे, उसके लास्ट में ना का यति उच्चारण आना चाहिए, यानी लक्ष्य होना। एम मतलब लक्ष्य होना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एम्ड और थर्ड फॉर्म होगा एम्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना। एग्री मतलब सहमत होना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एग्रीड और थर्ड फॉर्म होगा एग्रीड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अफोर्ड मतलब क्या, बर्दाश्त करना, यानी बर्दाश्त करना भी कह सकते हैं। बर्दाश्त करना भोजपुरी में ऐसे कह सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म होता है अफोर्डेड। इसका सेकंड फॉर्म अफोर्डेड, थर्ड फॉर्म भी अफोर्डेड होता है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एडवाइस मतलब सलाह देना। एडवाइस मतलब सलाह देना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एडवाइस्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है एडवाइज्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अफेक्टेड और थर्ड फॉर्म होता है अफेक्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एडमिट मतलब भर्ती करना। एडमिट मतलब क्या होता है, भर्ती करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एडमिटेड। यहाँ यदि एक और टी है तो यहाँ एक और टी लाकर जुट गया है ईडी उसमें, यानी थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एडमिट मतलब स्वीकार करना भी होता है। देख लीजिए एडमिट दोनों का वर्ड अथी है, उसका मतलब उसका सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा कि यह क्या कर रहा है ना। भर्ती करने के लिए कर रहा है कि स्वीकार करने के लिए। एडमिट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इसका भी सेकंड फॉर्म वही होता है एडमिटेड, थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एड्रेस मतलब संबोधित करना। एड्रेस मतलब तो ऐसे पता होता है, लेकिन यहाँ वर्ब का बात चल रहा है, यानी संबोधित करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा एड्रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी होगा एड्रेस्ड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एड मतलब क्या होता है, जोड़ना। एड मतलब जोड़ना। इसका सेकंड फॉर्म एडेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी एडेड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक्टिवेट मतलब क्या होता है, सक्रिय करना। एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एक्टिवेटेड, थर्ड फॉर्म भी एक्टिवेटेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा एक्वायर्ड और थर्ड फॉर्म भी एक्वायर्ड होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अचीव मतलब हासिल करना, यानी अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना। इसका सेकंड फॉर्म भी अचीव्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी अचीव्ड होगा, यानी दोनों समान होगा। याद रखिएगा। एक का मतलब क्या होता है, पीड़ा देना या दर्द होना। पीड़ा देना या दर्द देना, होना दर्द होना, कुछ भी कह सकते हैं, यानी सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा एक्ड और थर्ड फॉर्म भी एचड। अब दोनों एक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एक्सेप्टेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा एक्सेप्टेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अपसर्ड मतलब क्या होता है, सूखना।
अपसर्ड मतलब सूखना। इसका सेकंड फॉर्म भी अपसर्डेड होगा और थर्ड फॉर्म भी अति अपसर्डेड होगा। देख लीजिए, अपसर्ड मतलब क्या होता है, सूखना। सेकंड फॉर्म होता है अपसर्डेड और थर्ड फॉर्म अपसर्डेड। अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए। अब है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करने की ट्रिक। देख लीजिए, तो अगर किसी वर्ड का अंत ई से होता है तो उसमें सिर्फ डी लगा दीजिएगा। ये सिर्फ ए वाले के लिए अभी बता रहे हैं और पूरा वर्ब के लिए लास्ट में बताएंगे। यानी जैसे अगर कोई भी वर्ड यानी इस यदि हुआ हो यानी खत्म हुआ, उसका लास्ट अक्षर ई हो तो वहाँ सिर्फ डी लगा दीजिएगा। और अगर मतलब ई को छोड़कर और किसी भी लेटर से हो, डी बी कुछ भी से हो, उसका अंत कुछ ई को छोड़कर कुछ भी से हो तो वहाँ ई डी लगा देंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट देख ले सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे में अपसर्ड, तो देख लीजिए उसके अंत में यहाँ पे ई नहीं ना है तो इसके इसीलिए वहाँ पे खाली ई डी लग गया है। क्या बोलें, जब कुछ ई नहीं हो तो ई डी लगा देना है और जब ई हो तो खाली सिर्फ डी लगा देना है। और समझ में आ गया। एक और एग्जाम कल पल देख लेते हैं। देख लीजिए, एक्सेप्ट में इसमें ई नहीं है तो इसलिए यहाँ ई डी लग गया है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला होगा बी पर, यानी बी वाले सारे वर्ब्स, ये सारे वर्ब्स होंगे लगभग 50 होंगे, ये आप याद कर लीजिएगा। यस, ट्रांसलेशन में बहुत यूज होता है। यह ट्रांसलेशन के लिए आप वर्ब फॉर्म्स याद कर लीजिएगा तो आपको कुछ इंग्लिश में बोलने लिखने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।